तो हमने बनाया था खेत पे घर और हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारे खेत पर ये 5 फुट गहरा गड्ढा कैसे हो गया, तो ब्लॉग में आखिर तक बने रहो, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो जेवर के इन छोटी मोटी गलियों को पार करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ टप्पल रोड पर, और कुछ देर सफर करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ इंडियन गैस स्टेशन। और यहाँ पर किताब देने के बाद और इन भाई से मना सुनने के बाद मैं इस नोटिस को पढ़ने लग जाता हूँ। और नोटिस पढ़ने के बाद दोबारा इस भीषण जाम का सामना करते हुए मैं सीधा आ जाता हूँ पेट्रोल पंप और पेट्रोल डलाने लग जाता हूँ। और पेट्रोल डलवाने के बाद मैं सीधा जाता हूँ श्री हरि जी फर्नीचर, और यहाँ से कुछ सामान लेने के बाद मैं सीधा चलने लगता हूँ घर की तरफ। और इस पतली पतली गलियों के पार करने के बाद और दाऊ जी महाराज जी के बाहर से ही दर्शन करने के बाद मैं सीधा चलने लगता हूँ घर की तरफ, और घर जाके सिलेंडर रख देता हूँ। और फिर यहाँ से ये पल्ला और कट्टा उठाने के बाद मैं सीधा जाता हूँ बुधेले खा, और फिर मैं इन भैया से ले लेता हूँ मोमोज, और मोमोज लेने के बाद सीधा खेत पर। और खेत पर आकर देखता हूँ तो यहाँ पे 5 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है, जो कि अधिक पानी की मात्रा की वजह से हुआ है, और यहाँ पर मट्टी बैठ जाती है। और आज हमने खेत पर बनाया होता है यह छोटा सा घर, लेकिन उससे पहले मैं गरम गरम मोमोज खाने लगता हूँ। और मोमोज खाने के बाद मैं इस पे ऊपर चढ़ जाता हूँ, और फिर इसके ग्लास की मदद से मैं इसमें तार कसने लग जाता हूँ। और ये अंदर से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, तो भाई बोर्ड का कनेक्शन करके उस पर टेपिंग कर देता है, और कुछ देर बाद उसको कस भी देता है। और फिर मैं तार फेंक कर भाई ऊपर से भाई कीकर को छाट छूट कर, और फिर इसमें भाई तार का कनेक्शन करके हम इसमें बिजली भी ले आते हैं। और बिजली आने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और बाहर से कुछ इस प्रकार और अंदर से कुछ इस प्रकार। और आप सभी को यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके फॉलो भी करना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सीताराम जय श्री राम।